फ़िलहाल जो बाइक है ऑलमोस्ट 100 पे चल रही है, 95 प्लस पे। तो अगर इसमें भी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है फिर तो ये सेटअप अपना कामयाब है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत फॉर इंडिया। मेरा नाम है रोहित और मेरे सारे दोस्त मुझे प्यार से लड्डू बुलाते हैं। तो आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख के ये समझ ही लिया होगा कि आज की जो वीडियो है पूरी गोप्रो और एक्शन कैम्स के बारे में है। इस वीडियो में जो है हम लोग सीखेंगे कि गोप्रो या एक्शन कैम्स को कैसे हेलमेट पे लगाया जाता है, कौन कौन से माउंट यूज़ करनी चाहिए जब आप ट्रैवल कर रहे हैं या व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो ये वीडियो मैंने बेसिकली 3 पार्ट्स में बनाया है, जिसमें कि पहले पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि गोप्रो पे पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हेलमेट पे गोप्रो कैसे लगाते हैं, उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, कौन कौन से माउंट्स चाहिए। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि उसकी वाटरप्रूफिंग कैसी करी जाए। अगर आप रेन में राइड कर रहे हैं, रेन में व्लॉग कर रहे हैं, तो गोप्रो हालांकि वाटरप्रूफ है, बट जब आप माइक अडाप्टर या मीडिया मोड यूज़ करेंगे तो वो वाटरप्रूफ नहीं रहता। तो उस केस में हमको कैसे व्लॉगिंग करनी है वाटरप्रूफ करके। और तीसरे पार्ट में मैं आपको वो सारे माउंट्स दिखाऊंगा जो मैं यूज़ करता हूँ या अपने साथ कैरी करता हूँ जब भी मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ या राइड करता हूँ, या जैसे अभी हम स्पीति की राइड आने वाली है, उस राइड पे जो मैं साथ में सारा सामान लेके जाता हूँ एक बॉक्स में, वो सारा आपको दिखाऊंगा कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कहीं कोई चीज़ ख़राब हो जाए। जैसे लास्ट राइड पे आपने देखा था लद्दाख में मेरा गोप्रो ख़राब हो गया था, तो अगर वो सामान मेरे पास आज होता जो मैं अब लेके जा रहा हूँ उस टाइम होता तो शायद मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आती। फिर बाद में आपने देखा होगा लास्ट के 2-3 एपिसोड मैंने फ़ोन पे ही शूट करे हैं। तो उसमें फ़ोन पे शूट करने में वैसे अगर आप कहीं उतरे हुए हैं, कहीं डेस्टिनेशन दिखाना है तो उसके व्लॉगिंग में दिक्कत नहीं आती, बट राइड करते टाइम मोबाइल से बनाने में बहुत दिक्कत आती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, लास्ट तक बने रहिए। कोशिश करूंगा कि एक ही एपिसोड में सब कुछ आ जाए, बट अगर टाइम लेंदी हुआ तो इसको 2 एपिसोड में बनाएंगे। बट आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्टे टिल द लास्ट और द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू। तो आइए अब हम अपना पहला सेक्शन देखते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि गोप्रो या एक्शन कैम को कैसे हेलमेट पे माउंट करते हैं, उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए और करने का तरीका। ये जो मैं अभी माउंट यूज़ कर रहा हूँ अपने सर पे लगा के, इसके बारे में मैं माउंट सेक्शन में बताऊँगा। तो आइए दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर ले। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में मेरे देखा था, ये मेरा नया हेलमेट है। ये है एक्सॉर का सी डेविल डुअल ब्लैक कलर। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझिए कि ये जो फ्रंट में वेंट होता है आपका हवा आने जाने के लिए, इसके अंदर जो है आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आपको परमानेंट हवा चाहिए तो खुला रखिए, नहीं चाहिए तो बंद रखिए, क्योंकि ये फिक्स हो जाएगा। क्योंकि आपका जब यहाँ डबल टेप, एमसिल और बाकी सामान लगेगा तो ये आपका फिक्स हो जाएगा। तो क्योंकि मेरा चश्मा है और मुझे फॉगिंग का इशू रहता है, इसलिए मैं इसको खुला ही रखूँगा। दूसरी बात ये कि जो हमारा हेलमेट माउंट है वो हमेशा डेड सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा इधर हुआ तो आपका गोप्रो का जो पूरा व्यू है वो टिल्ट हो जाएगा। ऊपर नीचे से इसलिए इशू नहीं आता क्योंकि जो उसके आगे आप स्टिक लगाएंगे, उसका माउंट लगाएंगे, वो आप ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक तो डेड सेंटर में होना चाहिए, दूसरा क्योंकि आप ये देख रहे हैं राउंड शेप है तो इसको हमें लेवल करना पड़ेगा डबल टेप से। वो मैं दिखाऊँगा अभी आपको कैसे करते हैं। तो लेवल करना पड़ेगा। तो ये हमारा हेलमेट है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो है गोप्रो माउंट। हेलमेट माउंट है, ये गोप्रो के साथ ही आता है। तीसरी चीज़ डबल टेप 3M की। मैं हमेशा 3M का ही प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। एमसिल जस्ट फॉर बैकअप, बट मुझे लगता नहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमारे को। और फेविक्विक और ये सीज़र। तो आइए शुरू करते हैं इसको लगाना। तो इसके ऊपर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके राउंड शेप ठीक करने के लिए ये माउंट रख के देखते हैं ये माउंट हमारा आएगा कहाँ पर। इस माउंट को ऐसे या ऐसे कैसे भी लगा सकते हैं। तो इस माउंट को हमने यहाँ रख के देखेंगे। पहले ये इसका सेंटर है, इस लाइन से मैं इस लाइन को मैच करके देखता हूँ। तो ओवरऑल तो थोड़ा सा गैप हमारा यहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ पर है, तो एक लेयर डबल टेप से काम हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि पहले एक यहाँ पे टेप सिंपल लगाऊंगा, उसका 2 टेप यहाँ लगाऊंगा ताकि एक ओवरऑल कुशनिंग सी बन जाए। तो इसको पहले हम लगाएंगे यहाँ पे।
इसके ऊपर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये रिमूवेबल होता है, हिल भी सकता है। ये वेंट मैंने खुला छोड़ दिया और दूसरी टेप मैंने लगा दी यहाँ पे। ये अब हमारा ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगा। तो ये अब मेरा जो माउंट है ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब इसमें देखिए थोड़ा सा गैप रह गया है इस तरफ और इस तरफ। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम लोग जो है डबल टेप को बीच में से काटेंगे और दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। इस पे जब हम अपना माउंट रख के देखेंगे तो ये आप देखेंगे टॉप से, अगर आप देखें इस पर माउंट रखेंगे तो टॉप से आप देखेंगे कि ये पूरा ऑलमोस्ट कवर हो गया है। इसको थोड़ा सा गैप है, इसमें हम एल्फी भर लेंगे। इस थोड़े से गैप को भी कवर करने की कोशिश करते हैं। हम इस पर लगा के देखेंगे तो ऑलमोस्ट कवर ही है, सिर्फ बीच में थोड़ा सा गैप आ रहा है, वो हम एल्फी भर देंगे उसके अंदर। तो अब इसको लगाते हैं। ये बार आप देख लीजिए, मैं श्योर होने के लिए एक काम और करता हूँ, इसको बीच में थोड़ी सी इसको भी भर देता हूँ ताकि और पक्का काम हो जाए। ये अब हमारा पूरा आप देखिए पूरा सेंटर से तैयार हो गया है। अब हम इसको ये टेप हटाएंगे, इसकी भी 3M की, इसके साथ भी जो है गोप्रो भी 3M की टेप ही लगा के देती है। वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा ब्रांड है, इसकी गमिंग बहुत अच्छी होती है। इसको जो है हमने बिल्कुल सेंटर में लगाना है। इसको अच्छी तरह दबा दीजिए। अब ये देखिए ऊपर से भी बिल्कुल भी गैप नहीं बचा और नीचे से भी बिल्कुल भी गैप नहीं है। ये देखिए पूरा गैप कवर हो गया, ना साइडों में गैप है थोड़ा भी, ना इस तरफ गैप है। ये अभी टिल्ट आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि इधर सैना लगा हुआ है। ये जब ऐसे रहेगा तो बिल्कुल सीधा लगा है। आप देखिए ऐसे स्ट्रेट लाइन से मैच किया हमने, ये वाली लाइन से मैच किया है तो बिल्कुल ये स्ट्रेट आया। ये हमारा हो गया हेलमेट का सेटअप। अब इसको मैं, वैसे तो ये अपने आप में ही बहुत सफिशेंट रहता है, पिछले हेलमेट में मैंने यही यूज़ किया था, कहीं नहीं ज़्यादा, बट इसको मैं और पक्का करने के लिए इसको ऐसे रख के देखिए वो आप, तो बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो इसको और पक्का करने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि 3M की टेप तो लगी हुई है, इसमें एल्फी भर देता हूँ अच्छी तरीके से। ये छोटी सी एल्फी है, इसको हम खोलते हैं। पूरी एल्फी भर दी। अब इसको दोनों हाथों से दबा के, एल्फी बहुत जल्दी सूख जाती है तो इसको ऐसे दबा के रखिए। हाथ बचा के रखिए, इसमें एल्फी में हाथ चिपक जाता है। तो ये देखिए अब ये सूख गया है,
मैं ज़रा काम से गया था, आधे पौने घंटे के लिए, अभी बिल्कुल सूख गया है। थोड़ा बहुत हिलता रहेगा ये, बट मैं क्या करता हूँ इसमें, जब भी मैं राइड के लिए जाता हूँ, जैसे लद्दाख के लिए गया था, तो जाने से पहले 2 5 रुपये वाली एल्फी इसमें और डाल देता हूँ। या जैसे अब राइड पे जाऊँगा तो उसमें एक दिन कभी बीच में 2-4 दिन बाद इसको चेक करता रहूँगा। जब भी मुझे डाउट होगा इसमें एक एल्फी खोल के डाल दूँगा। मैंने पिछले वाला भी जो मेरा स्टड का हेलमेट था, जो आपने देखा हुआ अभी तक जितनी वीडियो बनाई है, सब में यही सेटअप यूज़ किया है और ये कहीं नहीं जाता। 3M की टेप भी अपने आप में मजबूत होती है, देखिए। और एल्फी अगर आप डालते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद तो उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए अब अपना नेक्स्ट सेक्शन मोटो व्लॉगिंग सेटअप विद वाटर प्रूफिंग वो करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इसको वाटर प्रूफिंग करना। उसके लिए हमें चाहिए एक गोप्रो, एक ये उलांजी का GH7 आता है, गोप्रो 8 और 7 दोनों के लिए। ये इसका साइड डोर है, जिसमें कि ये जो बीच में पार्ट छोड़ा हुआ है चार्जिंग केबल के लिए या फिर ये ऑडियो अडेप्टर लगाने के लिए, मोटो व्लॉगिंग के लिए। नॉर्मली जब बारिशें ना हो तो मैं मीडिया मोड यूज़ करता हूँ, जो अभी इस वाले कैमरे में लगा हुआ है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। मीडिया मोड में माइक डायरेक्ट लग जाता है, बट जब हम रेन में चल रहे हैं तो मीडिया मोड वाटरप्रूफ नहीं होता, तो इसलिए गोप्रो में ये पूरा सेटअप करना पड़ता है। ये वाटरप्रूफ केस है और एक हमें चाहिए सोल्डरिंग मशीन। तो सबसे पहले हमारे को इसका ये ढक्कन हटाना है गोप्रो का, और इसमें हम लगाएंगे ये वाला ढक्कन उलांजी का। इसको थोड़ा सा प्रेस करके लगाना पड़ता है, नहीं तो ये ढंग से बंद नहीं होता। इसको यहाँ से दबा के रखिए, ये अब बंद हुआ है। इसका बेनिफिट ये होता है कि अब इसमें ये ऐसे बाहर से लग जाएगा और आपका बैटरी भी सेफ रहेगा। ये ढक्कन अभी भी सही नहीं लगा है, इसको थोड़ा सा प्रेस करके ही लगाना पड़ता है। अब लग गया, तो ये ऐसे लग जाता है इसमें चार्जिंग केबल में। अब जब हम इसको वाटरप्रूफिंग केस में लगाएंगे, थोड़ा सा टाइट रहता है ताकि वाटरप्रूफिंग रहे इसके अंदर। फर्स्ट टाइम खोलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसमें जब हम ये गोप्रो लगाते हैं तो इसमें साइड में जो है ये छेद नहीं है कोई, तो ये हमारे को छेद करना पड़ता है। मैंने अपने 2 ऐसे केस तोड़ दिए पेचकस को गर्म करके छेद करने में। तो फिर मैंने भी किसी की वीडियो देखी थी जिसमें कि उसने सोल्डरिंग मशीन का यूज़ किया था, तो मैंने भी सोल्डरिंग मशीन का यूज़ करके जब इसको छेद करने की कोशिश करी तो बिल्कुल जैसे मक्खन में गर्म चक्कू लगाते हैं ऐसे आराम से छेद हो गया था। और जो हमारा गोप्रो केस है वो ऐसे एकदम प्यार से इसका छेद बन गया था। तो आपको भी यही करना है कि सोल्डरिंग मशीन यूज़ कीजिए, 200-300 रुपये की आती है, तो उससे आराम से इसमें छेद हो जाता है ऐसे। और भी अगर आप YouTube पे देखेंगे तो वो लोग जो है उलांजी का केस यूज़ करते हैं, जिसमें नीचे यहाँ ऑडियो अडेप्टर लगाने की जगह होती है। बट मैं उसको सजेस्ट इसलिए नहीं करूँगा कि उसमें जब आप ये वाला ढक्कन लगाएंगे तो पानी जाने की कई जगह होती हैं जहाँ से पानी जा सकता है, गोप्रो ख़राब हो सकता है। इसलिए मैंने भी सारी चीज़ रिसर्च करके यही सेटअप बेस्ट समझा कि इसमें जो है हम ये लगा देंगे। और इसको ब्लॉक करने के लिए जब हम इसमें ये लगा देंगे तो उसको ब्लॉक करने के लिए कि साइडों से पानी ना जाए, ये आपका आता है टैकेट और ब्लू टैग करके भी आता है एक प्रोडक्ट, इसको यूज़ करेंगे। तो आइए इसको करके देखते हैं सेटअप को। तो ये अब हमारा सूख गया है पूरा सेटअप। ये जो माउंट है ये गोप्रो के साथ आता है क्लिक के लिए, इसमें लगाने के लिए। ये मैंने टॉस का TOZD का ये एक माउंट मंगाया है। इसमें सिंगल में फ़ायदा क्या है, एक तो इसमें बीच में अगर आप नॉर्मल वाला माउंट देखोगे तो उसमें यहाँ पे एक और होता है जिसमें इसके जो ब्रेसेस हैं वो इस तरह होते हैं, फिर ऊपर से दूसरा लगाना पड़ता है। ये सिंगल पीस में काम हो जाता है। इसको हम लगाएंगे इसके ऊपर। जब तक ये क्लिक नहीं होगा इसकी रबड़ बैठेगी नहीं। ये बैठ गई। अब इस पर हम लगाएंगे पहले अपना गोप्रो। ये लग गया हमारा गोप्रो। ये अगर आप सामने से देखेंगे
तो ये बिल्कुल आपको दिख रहा होगा स्ट्रेट है, बिल्कुल सामने आ रहा है, हॉरिजॉन्टल इसका फेस बिल्कुल सही रहेगा। अब इसमें हमारे को लगाना है ये ऑडियो अडेप्टर। ये लग गया इसका ऑडियो अडेप्टर। अब इसमें हमें लगाना है माइक। ये मैंने सोनी का माइक लिया है, ये है ECM LV1। जो गोप्रो के जो भी पोर्ट होते हैं, ऑडियो अडेप्टर के जो पोर्ट होते हैं, इन सब में TRS माइक लगते हैं। ये होता है TRS। जो नॉर्मली फ़ोन वगैरह होते हैं उसमें 3 की जगह 4 पार्टीशन होते हैं, वो होते हैं TRS माइक। तो TRS माइक इसमें लगता है ऐसे, और इसको फिर हम हेलमेट में सेटअप करेंगे। तो ये हमारा गोप्रो लग गया है। अब ऑडियो अडेप्टर यहाँ लगना है। तो अब हमारे को देखना है, एक तो हमारे को यहाँ पे वाटर प्रूफिंग करनी है। ये जो है ये सारा वाटर प्रूफिंग करना है। थोड़ी सी वाटर प्रूफिंग मैं यहाँ लगाऊंगा। बाकी माइक लगाने के बाद इस वाले को होल को बंद करना पड़ेगा और माइक के चारों तरफ भी लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो माइक लगाते हैं हेलमेट के अंदर। इसको हम यहाँ रख देंगे और ये माइक का सेटअप यहाँ लास्ट में इसको टाइट करके ये इसको जो है ये मेरे ख्याल माइक होल्ड कर जाना चाहिए। थोड़ा सा इसको नीचे से नीट कर देते हैं। ये मेरे ख्याल कामयाब हो जाना चाहिए। तो अभी हमारा पावर बाइक लग गया। ये इसके ऑडियो अडेप्टर पे लग गई तार। अब सबसे पहले हम इस अडेप्टर को वाटरप्रूफ करेंगे। ये पैकेट है, 100 रुपये का मिलता है। इस पे 90 पीस आते हैं। मैं भी इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। जो इसको हमेशा ऐसे रोल करके पतली सी ये बना ले स्टिक, ताकि फिर इसको यहाँ पे फिल करना आसान हो।
इस सेटअप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको सिर्फ एक यही डोर सील करना है, बाकी सब इसका वाटरप्रूफ है, कहीं से पानी जाने की जगह नहीं है। जो लांजी वाला केस यूज़ करते हैं जिसमें ऑडियो अडेप्टर के नीचे जगह होती है, उसमें इशू ये आता है कि पानी जाने का काफ़ी सारा स्पेस यहाँ पे भी होता है, आगे से भी होता है, तो आपको कई जगह टेप लगानी पड़ती है, ये टैग लगाना पड़ता है उसमें। फिर अगर कहीं आपको बैटरी चेंज करनी है या इसको चार्ज करना है या निकालना पड़ता है किसी वजह से GoPro, तो उसमें फिर इसको बार बार निकालना पड़ता है। हालांकि इसको कहते हैं ये रीयूजेबल है कि आप जितने बार में निकाल के इसको यूज़ कर सकते हैं जब तक ये सूखे नहीं। तो फाइनली माइक लग गया है, ये मैंने डबल टेप से लगा दिया है माइक यहाँ पे, दिखाए तो मैं आपको। ये मैंने डबल टेप से माइक यहाँ लगा दिया है ताकि ये वॉइस बिल्कुल सही कैप्चर हो, बिल्कुल फेस के सामने आएगा। और ये वायर मैंने यहाँ से इस पूरे के अंदर डाली है वायर, क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं सिर्फ एक ही जगह लगा रहा था तो बार बार निकल रही थी। अब इसके अंदर मैं इसकी जो पूरी कैविटी के अंदर तार घुमा दिए जान के, ये देखिए पूरी कैविटी के अंदर तार घुमा दी है ताकि ये हेलमेट में दबी रहे तार और निकले ना, जिस वजह से ना इस ऑडियो अडेप्टर पे मेरे को प्रेशर आए, जिससे ना इस ऑडियो अडेप्टर पे प्रेशर आए और ना कहीं माइक पे प्रेशर आए। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये होल्ड कर जाएगा, जाना तो नहीं चाहिए कहीं। बाकी मैं अभी पहन के देखता हूँ, अगर अड़ रहा होगा तो इसको थोड़ा सा और सेंटर में करेंगे। भाई ये हेलमेट पहन के देखते हैं। ये हेलमेट मैंने पहन लिया है, कैमरा भी बिल्कुल फेस के सामने है। इस वाले माउंट का फ़ायदा मैं बताता, अगर आपको कैमरा नहीं दिख रहा तो उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के GoPro को आप सीधा कर लीजिए तो बिल्कुल आँख के सामने आ जाएगा और आपको व्यू भी सही रहेगा। ज़्यादा आपके अड़ रहा है तो इसको आप नीचे करिए, GoPro ऐसे करिए, आ जाएगा। आप इसको ऐसे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ तक है वाटरप्रूफ होल्ड करना चाहिए। माइक एसएस तो नहीं अड़ रहा मेरे। तो आइए अब अपने वीडियो का थर्ड पार्ट, जो कि है GoPro माउंट्स और मैं क्या क्या सामान अपना साथ लेके चलता हूँ। जो भी मैं किसी भी राइड पे जाता हूँ क्या क्या सामान लेके चलता हूँ, क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें लेके चलता हूँ, जिससे कि एक ट्रिप पे कोई इमरजेंसी आ जाए GoPro को लेके या माउंट्स को लेके, तो उसको कैसे टैकल किया जाए। चलिए मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये है GoPro का ओरिजिनल चेस्टी माउंट। इसको हम लोग ऐसे बनियान की तरह पहनते हैं, जैसे टी शर्ट की तरह पहन लेते हैं। इसको हम यहाँ से आपका सर आ जाएगा, ये ऐसे पूरा पहनने के लिए। इससे जो आपका GoPro माउंट है वो यहाँ पे चेस्ट पे आ जाता है। और सेकेंडरी ये हेलमेट का माउंट है, ये मैं एक एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ हमेशा कि अगर बाई चांस मेरा जो ये सेटअप है अगर ये टूट जाए, गिर जाए, तो इसको मैं यहाँ यूज़ कर सकूँ। तो ये एक एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ मैं साथ में हमेशा अपने। और फिर इसके बाद फेविक्विक हमेशा एक्स्ट्रा, ताकि बीच बीच में हेलमेट पर डाली जा सके। एक कटर। ये माउंट जो है बेसिकली मैंने अमेज़न से लिया है। ये जैसे मैंने हेलमेट में क्लिप माउंट लगाया था वही क्लिप माउंट है, बट इसमें नीचे नट है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे अगर आप कोई ट्राइपॉड यूज़ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उस पर आप इसको यूँ लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप बाइक में अगर बड़े ग्रुप में जाएंगे तो आपको शूट करने का टाइम बहुत कम मिलता है। तो ये सब चीज़ें इसलिए काम आती हैं कि स्विफ्ट मूवमेंट के लिए, कि जहाँ पे भी आप रुके अपना आपको पूरा GoPro उतारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंगल GoPro से काम कर रहे हैं तो आप हेलमेट माउंट में से क्लिप निकालिए, सीधा इसमें क्लिप लगाइए, आपका ट्राइपॉड तैयार। ठीक है। इसी तरह आपका एक माउंट ये भी आता है, ये भी आप इस पर लगा सकते हैं। कहीं आपको स्टार गेजिंग करनी है या कहीं टाइम लैप्स बनाना है, तो उस केस में अगर ट्राइपॉड आपको चाहिए तो ट्राइपॉड के ऊपर ज़्यादातर अगर आप मैक्सिमम ट्राइपॉड्स देखेंगे तो उसमें ये नट आता है। इस नट के लिए ये और इस पर अपना GoPro लगा के आप आराम से ऐसे लगा के टाइम लैप्स बना सकते हैं।
इसमें जो एक नॉर्मल आप देखेंगे मैक्सिमम लोग ये जे माउंट यूज़ करते हैं। मैं जो यूज़ करता हूँ मैं ऐसा गोप्रो का ओरिजिनल यूज़ करता हूँ। जे माउंट का नुकसान तो कुछ नहीं है, बट इससे जो कैमरा है वो हेलमेट से बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है, आगे चला जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस माउंट। तो उसमें मेरे को जो पर्सनली क्या दिक्कत आती है कि कैमरा आँखों से बहुत दूर हो जाता है, तो क्या रिकॉर्ड हो रहा है क्या नहीं रिकॉर्ड हो रहा है दिखता नहीं है उसमें। तो मैं इसलिए ये वाला यूज़ करता हूँ। एक मैंने ये वाला माउंट मंगा रखा है, ये 360 डिग्री माउंट होता है। इसमें आप इसका ये वाला नट ढीला करके इसको जे माउंट की तरह, इस माउंट की तरह भी बना सकते हैं। बट ये मैंने इसलिए बना के रखा हुआ है कि कभी आप बाइक चलाते हुए कोई इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनाना है या 9/16 के अंदर अगर कोई पोर्ट्रेट मोड में अगर आपको कोई वीडियो बनाना है तो आप इसको लगा के गोप्रो इस पे लगा के, तो गोप्रो आपका ऐसे हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, इसके ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टल गोप्रो आ जाएगा आपका। तो उसमें आप इंस्टाग्राम के लिए या फेसबुक के लिए पोर्ट्रेट मोड्स में वीडियो बना सकते हैं। ये वाला माउंट जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जो गोप्रो के मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं, इसमें ये एक जॉइंट एक्स्ट्रा हो जाता है। जो मैं ये वाला यूज़ करता हूँ इसमें ये वाले जॉइंट का प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ एक इमरजेंसी के लिए लेके जाता हूँ साथ में, बट यूज़ मैं वो करता हूँ। एक अब की बार मैंने एक ये नया माउंट मंगाया है, ये प्योर एल्युमिनियम में माउंट है। इसका बेनिफिट जो मुझे लगा कि इसको अगर आप हेलमेट पे लगाते हैं तो अगर आप ऐसे शूट कर रहे हैं सडनली, अगर आपने मेरी चैल वाली वीडियो देखी होगी, मैं अभी शेयर भी करता हूँ, उसमें एक शॉट है जिसमें बाइक चलाते हुए ऊपर ट्री लाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उस केस में हम इसको सीधा ऐसे बेंड करके गोप्रो को ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, और अगर हम इसको ऐसे माउंट कर ले तो इसको इंस्टाग्राम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं इस राइड पे यूज़ करके, मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया है, बट ये मेरे को एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा तो मैंने मंगा लिया इस राइड पे यूज़ करने के लिए। बाकी मैंने अपना एक बॉक्स बना रखा है, इस बॉक्स में मैं ये सारा सामान लेके जाता हूँ। ये सब जो एक्स्ट्रा माउंट्स हैं ये सब मैं लेके जाता हूँ, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कि राइड पे कब कहाँ क्या प्रॉब्लम आ जाए, तो कौन सा माउंट की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये सारे माउंट्स और ये सब मैं बॉक्स अपना साथ लेके चलता हूँ पूरा। बाकी और कोई अगर आप लोगों का क्वेश्चन ऐसा हो, अगर आप लोगों का कोई ऐसा हो कि जो आपको पूछना है गोप्रो से रिलेटेड, माउंट से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज। और हाँ, मैं ये एक माइक एक्स्ट्रा ज़रूर लेके जाता हूँ, क्योंकि अगर माइक बारिश में होती है ज़्यादा और माइक आपका गीला होता है तो माइक ख़राब भी हो सकता है, तो एक माइक एक्स्ट्रा लेके चले आप हमेशा। अब मैं आपको ये वाला माउंट दिखाता हूँ गोप्रो का, जो कि हमने यूज़ किया है पूरी वीडियो के लिए। ये है हेलमेट माउंट जो मैंने इस पूरी वीडियो को बनाने में यूज़ किया है। इसका बेनिफिट जो है वो ये होता है कि जैसे अगर आपको पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो शूट करनी है कि अपना नज़रिया एक दिखाना है कि मेरे को कैसे कर रहा है दिख रहा है, तो उसमें काम आता है। एक अगर आपने मेरा लाल चौक वाला वीडियो देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं अपनी बाइक पे चलता हूँ और पूरा अपना एक ईगल आई व्यू शॉट किया है मैंने श्रीनगर के लाल चौक का। मैं वीडियो भी डालता हूँ अभी आपको दिखाने के लिए, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। बाकी मेरी तरफ से इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए। बाकी अगर आपको लगता है फिर भी कोई चीज़ रह गई है, कोई टॉपिक रह गया है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपकी जो भी क्वेरी हो इस चीज़ से रिलेटेड, गोप्रो से रिलेटेड, माउंट से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। बाकी आइए राइड करके देखते हैं कि वॉइस कैसे रिकॉर्ड हो रही है। ये अब हम गोल्फ कोर्स रोड पे मुड़ रहे हैं। मैं बाइक पूरी कोशिश करूँगा 80-90 पे चलाने की। अभी फ़िलहाल सेना का आवाज़ कम है, पहले मैं सेना की आवाज़ फुल कर रहा हूँ। ये मैंने सेना की आवाज़ फुल कर दी और अब मैं बाइक भगा रहा हूँ। अपने को एक तो ये चेक करना है कि सेना की आवाज़ अगर फुल है, सॉन्ग्स पीछे से बज रहे हैं, तो वो माइक पे रिकॉर्ड होता है नहीं होता, तो वो भी चेक करेंगे। अगर आपको आवाज़ आ रही हो गाने की तो बताना कौन सा गाना चल रहा है। तो फ़िलहाल बाइक 80 पे है, तो आवाज़ देखिए आ रही नहीं आ रही। अब फ़िलहाल जो बाइक है ऑलमोस्ट 100 पे चल रही है, 95 प्लस पे।
तो अगर इसमें भी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है फिर तो ये सेटअप अपना कामयाब है। ये मैंने सेना की आवाज़ कम कर दी और अब इस पे भी एक बार 100 पे चला के देखते हैं। हमने सेना पे 100 वॉल्यूम करके, सेना का फुल वॉल्यूम करके टेस्ट कर लिया। अभी फ़िलहाल 80 की स्पीड है। 100 की स्पीड के लिए खुला हाईवे थोड़ा चाहिए होता है, तो वैसे भी 100 की स्पीड तो हम चलाएंगे भी नहीं राइड पे, क्योंकि 18 बाइकों का ग्रुप है, तो ज़्यादा तेज़ भगाने के चक्कर में एक्सीडेंट भी हो सकता है। और जनरली हमारी नॉर्मल राइडिंग स्पीड भी 80 ही रहती है। मेरे पैर पे आज घर पे एक स्टूल गिर गया, जिसकी वजह से पैर में बहुत दर्द भी हो रहा है और मुझे ये टेंशन भी हो रही है कि राइड पे मेरे को प्रॉब्लम ना हो। हालांकि अभी एक हफ़्ता है तो इसको रात भर सेकूँगा मैं, उसमें बाम वगैरह लगा के कोशिश करेंगे। मैं अभी जो है बिल्कुल नॉर्मल पिच में जैसे आम बात करता हूँ वैसे ही बात कर रहा हूँ, बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा हूँ। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर अभी एडिटिंग पे बैठ के अगर ये लगता है कि इतने बोलने में आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही है 80 पे 90 पे या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर देखेंगे राइड पे थोड़ा तेज़ बोलेंगे। तो इस वीडियो बनाने का मेन पर्पस एक ये भी था कि गोप्रो भी टेस्ट हो जाएगा, सेटअप भी टेस्ट हो जाएगा, वॉइस का पता लग जाएगा। और इस वाटरप्रूफिंग सेटअप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि अगर बारिश नहीं हो रही और कहीं रुके हैं और आपके पास एक ही गोप्रो है, तो जल्दी जल्दी यहाँ इस सेटअप से गोप्रो निकाल के और हैंड हेल्ड पकड़ने में, ट्राइपॉड पे लगाने में बहुत टाइम लग सकता है। उतने में शायद ग्रुप आपकी वेट ना करे, तो इसलिए मुझे मजबूरी में एक नया गोप्रो लेना पड़ा। अब अपनी बाइक 90 टच कर गई है, अभी भी मैं नॉर्मल पिच पे बोल रहा हूँ। अब बाइक 100 पे है, अभी भी मैं बिल्कुल नॉर्मल ही बोल रहा हूँ, नॉर्मल बात कर रहा हूँ बिल्कुल 100 की स्पीड पे। अगर रिकॉर्ड हो रही है ठीक तो वेल एंड गुड, एडिटिंग में ही पता लगेगा बैठ के। तो बस अब घर चलते हैं, वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो सो इंटेंटली। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीक। आई विल बी शेयरिंग माई स्पीति जर्नी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि यूट्यूब के लिए वीडियोस तो जब मैं 22 को आऊँगा उसके अगले हफ्ते से डलनी शुरू होएगी। तो 2 हफ्ते के लिए यूट्यूब पे सिर्फ शॉर्ट्स वगैरह या इंस्टाग्राम पे जो है स्टोरीज़ या रील्स बना के डालूँगा अपनी जर्नी की, और हाइलाइट्स भी डालूँगा। तो जिन लोगों ने मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया हुआ, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। चाहत फॉर इंडिया इज़ द नेम। जो अपना चैनल का नाम है वही अपने इंस्टा आईडी है विदाउट स्पेसेस, मैं नीचे लिख भी देता हूँ। तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टा ऑल्सो एंड स्टे अपडेटेड विद माई जर्नी, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और यूट्यूब के लिए तो मैं अपना पूरा स्पीति जर्नी डालूँगा ही आप लोगों के लिए वहाँ से आने के बाद। चलिए, चाचा बाय बाय।